हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीट लेवल में ये टॉपिक भी है। गर्भ अवस्था फर्स्ट पॉइंट है इसका, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रीट और सीटेट दोनों में पूछा गया है। गर्भ अवस्था का समय क्या होता है? गर्भ धारण करने से 40 वीक्स या फिर 280 डेज ये गर्भ अवस्था का समय है। ये पूछा गया है कई बार। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। मानव विकास का प्रारंभ एक कोश से होता है जिसे संयुक्त कोश के नाम से जाना जाता है। मानव विकास जो है उसका प्रारंभ हमेशा एक कोश से ही होता है, ये हम सब जानते हैं, और उसको संयुक्त कोश कहते हैं। ठीक है। संयुक्त कोश में एक मातृ कोश और एक पितृ कोश शामिल किया जाता है। हमने पढ़ा है 10th में कि संयुक्त कोश में एक मातृ कोश आता है माता का, और एक पिता का कोश आता है, उसे कहते हैं संयुक्त कोश। महिला में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं। ये भी हमने पढ़ चुके हैं पहले कि महिला में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं। महिला में XX गुण होते हैं और पुरुषों में XY गुण पाए जाते हैं। गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं जिनकी संख्या 46 होती है। गुणसूत्र में 23 जोड़े होते हैं, और अगर संख्या में बोली जाए तो 46। इनमें से 22 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। जीन क्या है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई है। जीन को ही वंशानुक्रम या आनुवांशिकता का वाहक माना जाता है। जीन ही तो इम्पोर्टेंट होता है। जीन किस प्रकार की रचना है? जीन कैसी रचना है? एक स्थिर रचना है। लिंग का निर्धारण XY गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। सबको पता है कि X और Y मिलते हैं। X और Y के आधार पे ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। XY होगा तो क्या होगा, XX होगा तो क्या होगा, तो XY जो गुणसूत्र होते हैं ये उन्हीं के गुणसूत्र के आधार पे ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंग कैसी रचना है? तो लिंग कैसी रचना है? सामाजिक रचना है। लिंग एक सामाजिक रचना है। ये पूछा गया है रीट में कई बार। लिंग एक सामाजिक रचना है जिसके आधार पर समाज में महिला और पुरुष का निर्धारण किया जाता है तथा उनके कार्य, कर्तव्य, वेशभूषा आदि निर्धारित होती है। लिंग के आधार पर होती है कि वो कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे कार्य, जैसे पुरुष के कार्य अलग होते हैं, महिला के अलग होते हैं, उसी टाइप से लिंग के आधार पे ही सब डिसाइड होता है। लैंगिक पूर्वग्रह मतलब होता है यह एक परंपरागत व रूढ़िवादी सोच है जिसमें लिंग के आधार पर समाज में लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है। लैंगिक का मतलब यही है ना कि जो ये लड़का है, ये लड़की है, इसके आधार पर समाज में भेदभाव किया जाना ही लैंगिक पूर्वग्रह होता है। लैंगिक संवेदनशीलता ये आधुनिक सोच है जिसमें महिलाओं के कल्याण और विकास को महत्व दिया जाता है तथा महिलाओं के हित में योजनाएं बनाई जाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सब लैंगिक संवेदनशील में आता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? माता मतलब जो महिला है में 21वां गुणसूत्र जोड़ा अलग
नहीं हो पाता है तो वह स्थिति डाउन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। ऐसी सिचुएशन में मंगोलिज्म या फिर मंगोलिज्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संतानें पैदा होती है। ये डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो सकता है, तो उसको उस संतान में ये वाली बीमारी आ सकती है। मतलब मंद बुद्धि हो सकता है बालक, मानसिक मंदता हो सकती है उसमें, ये सारी बीमारी हो सकती है जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ हो। अब सेकंड बीमारी आती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष में एक्स गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र आ जाते हैं। ये बीमारियां अभी काफ़ी चल रही है, इसीलिए डॉक्टर्स भी इनके टेस्ट करवाते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये जो है, इसमें 46 के स्थान पर 47 आ गया अगर गुणसूत्र, तो फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है बेबी में। अब आता है टर्नर सिंड्रोम। जब महिला में एक या अधिक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है, एक या उससे ज़्यादा गुणसूत्र कम हो जाता है, उसमें तो ज़्यादा आ रहा था, इसमें कम हो जाएगा, तो उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। 46 इंटू एक्स 0, इसको ऐसे लिखा जाता है ना, के नाम से जाना जाता है। जैसे 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र आ गए, है ना, एक कम आ गया, एक कम आ जाएगा तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति क्या होती है, इसमें आँख मस्तिष्क सामान्य पद्धति भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अप्रैल 2015 की भारत के इंदौर विश्वविद्यालय में किया गया था। तभी से उसे गणित व विज्ञान विषय का ज्ञान देना शुरू किया। ट्राइसोमी 13, ये कौन सी बीमारी है, एक्स लंब वाई छोटा या नाटा, ठीक है, इसको ऐसे भी बोला जाता है। जब 13वें गुणसूत्र में एक परत गुणसूत्र की ओर आ जाती है तो वह ट्राइसोमिया 13 कहलाता है। 13वें गुणसूत्र में एक और परत आ जाती है गुणसूत्र की, तो उसे ट्राइसोमी 13 कहते हैं। इसके कारण बालक मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं, उसके माइंड में अलग अलग टाइप के विकार पैदा हो जाते हैं। बालक का व्यवहार असामान्य हो जाता है तथा बालक की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। बालक की कार्य करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है इस बीमारी में। अब आता है ट्राइसोमिया 18। इसमें ऐसे बालक में गंभीर हृदय रोग पाए जाते हैं और ऐसा बालक बहुत कम समय अल्प आयु जीवित रहता है, बहुत ही कम टाइम में जीवित रहता है, पैदा होने के बाद मर जाता है ट्राइसोमिया 18 में। फिर आता है ट्राइसोमी 23। ऐसे बालक नकारात्मक व्यवहार, क्रोधी व्यवहार तथा किशोरावस्था में अपराधी प्रकृति अधिक पाई जाती है। इनके अंदर जो किशोरावस्था होते हैं उसमें जैसे अपराधी टाइप के होते हैं और उनका नेगेटिव होता है बिल्कुल माइंड, उस कहता है ट्राइसोमिया 23। तो फ्रेंड्स, हमने आज जो भी इम्पॉर्टेंट ये जो बीमारियां थी वो सारी पढ़ ली है कि गर्भावस्था में अगर ये XY में से कम ज़्यादा ही आते हैं तो कौन से बीमारी होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे गर्भावस्था का सही क्रम। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।